बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? तो मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। तो जैसे कि बड़ी ईद की आमद है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी रबड़ी खीर। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 ग्राम चावल लेकर उनको वॉश कर लिया था और फिर उनको भिगो दिया पानी में तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर जार में चावलों को मैंने दरदरा सा इस तरह पीस लिया है। थोड़ी सी हरी इलायचियाँ ले लेंगे और इनको हम पीस लेंगे। छिलकों को हम अलग कर लेंगे और बिल्कुल फ़ाइन बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है। तो अभी आते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। एक कुकिंग पॉट लेकर इसमें जो हमने चावलों को दरदरा सा पीस के रखा हुआ था पानी के साथ, वो हम सब इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी जार में तकरीबन 2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से रिंस करके ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छे से पका लेंगे। चावलों को हमने गला लेना है थोड़ा सारा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं जो चावल हैं हमारे थोड़े सारे गल चुके हैं। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे दूध, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर मिल्क। खीर के लिए अगर चावलों को थोड़ा सा पानी में पका लिया जाए तो चावल बहुत जल्दी से गल जाते हैं बानिस्बत दूध के। चावलों को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक दूध को बॉयल नहीं आ जाता। तो जो चमचा है हम इसमें हिलाते रहेंगे और खीर को थोड़ा सारा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारी खीर जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। दूध और चावल एक जान हो चुके हैं। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे रबड़ी। रबड़ी को हमने घर पर ही तैयार किया है और ये तकरीबन 200 ग्राम है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी जो रेसिपी का लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे चैनल पर ये रेसिपी अपलोड है। जब आप खीर बना रहे हो तो दूसरे चूल्हे पर आप तकरीबन 1 लीटर दूध लेकर खुले से बर्तन में डालकर साथ ही आप खीर को भी चेक करते रहें और साथ आसानी से जो है रबड़ी भी तैयार हो जाएगी। साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसमें शुगर, और ये तकरीबन 75 ग्राम है क्योंकि हमारी जो रबड़ी है उसमें भी चीनी थी। कुछ लोग बहुत ही तीखा मीठा पसंद करते हैं, कुछ जो लोग हैं मीडियम सा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। फ्लेम को हाई करके शुगर हल होने तक हम थोड़ा सा पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश बादाम पिस्ता, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं गार्निश में सिर्फ इस्तेमाल करूँगी। बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी खीर है उसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। और बस हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद जो खीर है और गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की रबड़ी खीर हो चुकी है तैयार। नॉर्मल खीर जो है हर घर पर ही तैयार की जाती है, तो आप इस ईद पर बनाइएगा रबड़ी खीर। इसको गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा है और अगर ठंडा करके खाया जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल हटकर इसका टेस्ट है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे चांदी के वर्क और गार्निश कर देंगे हम कटे हुए पिस्ते के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंजूस लोगों इसको लाइक कर दिया करो। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।